अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम सी का एक और सिंपल सा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और आपने देखिए, आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और मैथ्स में आप अलजबरा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने कोई सिंपल सा अलजबरा का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप किस तरह से उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यही अरिथमेटिक ऑपरेशन से हम करेंगे बेसिकली। तो आपने देखें, सबसे पहले जो है इसमें ना, जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करते हैं और उन वो वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज़ होल्ड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 और 4 को जमा करना है तो पहले 2 और 4 को किसी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, बाद में आप उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जमा या तफरीक का। तो देखिए, सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। सपोज मैंने एक ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, और इसके साथ ही मैंने चलें बी भी डिक्लेयर, कॉमा डाल के बी भी डिक्लेयर कर लिया, और फिर मैं साथ में चलें सी भी कर लेता हूँ, मुझे शायद ज़रूरत पड़े इसकी। राइट जी, अब ये मेरे पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए ए, बी और सी के नाम से, और ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं। टाइप से मुराद कि आप इन तीनों में इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। राइट, अब देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास है, उसके बाद मैं सी को चलें मैं ले लेता हूँ कि इसमें मैं रिजल्ट स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फार्मूला है 2ab/2c क्यूब, ठीक है। आपने 2ab/c क्यूब अगर लेना है तो कैसे आप उसको ले सकते हैं। तो इसके लिए बल्कि मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं डी भी करवा लेता हूँ ताकि डी में मैं रिजल्ट स्टोर कर सकूँ। मैं यहाँ पे डी भी करवा लेता हूँ, और अभी मेरे पास डी हो गए, 4 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से मैं डी में मैंने लिखा डी और आगे लिखा इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के लिए मैं ज़रा देखता हूँ, यस, ये मुझे ऑपरेटर मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आगे मैं फार्मूला राइट करूँगा, और फार्मूला राइट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ टू मल्टीप्लाई आपने लिखना है, ठीक है। टू सपोज 2ab/c क्यूब अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे a, अगेन मल्टीप्लाई का साइन, ये मल्टीप्लाई आपने लाजमी डालना है, उसके बाद b, अगेन मल्टीप्लाई, और उसके बाद c का क्यूब लेना है आपने। तो c का क्यूब आप कैसे लेंगे, तो आप c को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका क्यूब हो जाएगा ना। इस तरह से आप 2ab/c का क्यूब आपका हो जाएगा c अगेन, और फिर अगेन मैं मल्टीप्लाई और c अगेन। तो देखिए, ये c2ab/c क्यूब का एक वो फॉर्मूला बन गया। तो ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें लाइन को आपने टर्मिनेट करना है सेमी कॉलन से। ये मैंने सेमी कॉलन डाल दिया। तो अब देखिए, आंसर जो है ना आपका किस में आ गया, डी में आ गया। तो जो भी आंसर आएगा ना, आपने अब डी में आ गया, डी को अब आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। और डिस्प्ले आपको पता है कैसे करना है, कि आपने प्रिंट एफ की कमांड यूज़ करनी है। आपने कल यूज़ की थी जिस तरह, तो मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाई थी, लेकिन अगर आपने वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले ज़रा आप ये लिख लें इसका फॉर्मेट। अब आपने ब्रैकेट डालनी है, ये आपने स्मॉल ब्रैकेट आपको डालनी पड़ेगी, ये आ गई स्मॉल ब्रैकेट, फिर डबल कोट, और डबल कोट के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा आंसर, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा जो भी आप यहाँ स्ट्रिंग में आपको पता है लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आंसर, माई आंसर इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ माई आंसर इज, और इसके बाद मैं चाहता हूँ रिजल्ट डिस्प्ले हो, ठीक है। जो भी मेरे पास रिजल्ट आया डी में आया है, तो यहाँ पे मैं डी के लिए मैं एक इसके सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा %d का। %d कैसे लिखते हैं, %d के लिए मैंने यहाँ पे लिखा % और फिर दिया d, ठीक है। ये मैं बाद में बताऊँगा। %d बेसिकली इंटीजर्स टाइप के लिए हम ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। तो आपने लिखा माई आंसर इज %d, और उसके बाद आपने डबल कोट्स पुट किया, फिर आपने कॉमा डालना है, और आपने यहाँ पर कॉमा प्लेस करना है, और कॉमा प्लेस करने के बाद आपने लिख देना है डी, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आपने ब्रैकेट कर देनी है जनाब क्लोज, और फिर सेमी कॉलन पुट कर देना, सेमी। तो अब आपका जो आंसर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी आंसर है, मुझे नहीं पता क्या इसका कैलकुलेट होकर आ रहा है। अब देखिए, अब सवाल ये पैदा होता है कि ए बी सी में क्या वैल्यू है। आपने तो कोई वैल्यू जो है वो क्या आंसर देगा, ठीक है ना। ये सवाल एक जेन्युइन सवाल है।
तो देखिए आपने बाकी तो तमाम चीज़ें कर ली। अब आपने ए में चले मैं पुट करवा देता हूँ, a इज इक्वल टू 2 कर देता हूँ, ठीक है, a इज इक्वल टू 2, और b में मैं 3 पुट करवा देता हूँ, बल्कि a इज इक्वल टू 2 के बाद आपने सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन, और b में मैं पुट कर देता हूँ 3 अगेन सेमी कॉलन, और c में मैं पुट कर देता हूँ, मैं c में 4 पुट कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि चलें a में 4 कर लेते हैं, a में 4 कर लेते हैं ताकि वो जो क्यूब है ना वो ज़्यादा बड़ा ना जाए। a ओहो 4, यस, a में 4 हो गया, b में 3 हो गया, और c में मैं 2 कर देता हूँ, c इज इक्वल टू 2। राइट जी, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका क्या रिजल्ट आएगा। अब आप ज़ुबानी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ज़रा देखते हैं कि क्या ये ठीक रिजल्ट दे रहा है डी में, जो ये खुद से कैलकुलेट करेगा ये प्रोग्राम। अब देखिए मैं ज़रा समझा भी दूँ, 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, आपने ए बी सी में वैल्यू भी पुट करवा दी 4, 3 और 2, और फिर फार्मूला लगाया आपने डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी और फिर सी तक, सी का क्यूब ले रहे हैं, तो इसका वैसे आंसर आना चाहिए 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हो गया 8, 8 3 ज़ार 24, और 24 4 ज़ार 96, 96 को अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, नाउ लेट्स रन इट। मैं जस्ट रन को प्रेस करूँगा तो ये मुझे आंसर डिस्प्ले कर देगा, रन। इसका आंसर आना चाहिए 192, क्योंकि 96 2 ज़ार 92, यस माई आंसर इज 192। अब देखें यहाँ पर माई आंसर इज आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ में माई आंसर इज, जबकि 192 जो है ये कैसे आया, ये परसेंट डी की जगह पर उसने डी का रिजल्ट जो है ना, डी में जो भी वैल्यू थी वो परसेंट डी की जगह पर रख दी, ठीक है। तो ये जो है ना, अब आप अगर इसका कोड देखें तो ये परसेंट डी की जगह पर 192 को पुट कर दिया गया, और डी क्योंकि डी में था ना वैल्यू, डी में आपका रिजल्ट आ गया था, तो डी में जो भी वैल्यू थी वो उसने परसेंट डी की जगह पर प्लेस कर दी, और इस तरह से वो रिजल्ट उसने कैलकुलेट कर ली। तो ये था जो आपका सिंपल सा प्रोग्राम। उम्मीद है कि कुछ आपको समझ आएगा। इस तरह से ना आप बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो कोई डिवीजन नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप इसके बाद चले मैं एक और आपको प्रोग्राम करवाऊंगा, उसमें आप मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड करके भी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। फिर मुझे बताइएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।